सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर। हमारा तमाम तरह का मटेरियल जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट की करंट सिचुएशन और कंडीशंस के लिहाज से जस्ट चीज़ें गाइड की जाती हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की बिजनेस है और हर एक एंड पर आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। हमारा तमाम कंटेंट जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा और इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। एंड स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एनालिसिस। आज है फ्राइडे का दिन, 9 ऑफ जुलाई। एंड सुबह के तकरीबन 10 बजने वाले, ऑलमोस्ट 10 ही बजने वाले। मतलब H1 की कैंडल राइट 9 मिनट के बाद क्लोज हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस एज यूजुअल फॉरेक्स फैक्ट्री से। अच्छा जी, डाटा कौन कौन सा आ चुका है? ये रात 12 बजे आया था बुलिश डॉलर का डाटा था। चाइना का डाटा आया है। इसके अलावा 11 बजे पौन की कुछ न्यूज़ है, कंस्ट्रक्शन है, जीडीपी आ रहा है, मंथ टू मंथ है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। इंडेक्स ऑफ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है। ये मिला करके मतलब क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा इनको कि इनका क्या सिचुएशन आता है, कितने बुलिश डाटा हैं, कितने बेरिश हैं, या अलाइनमेंट आती है मतलब तमाम के तमाम बुलिश होते हैं या तमाम के तमाम बेरिश होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डायरेक्शन एक्चुअली सेट होगी। ठीक है। उसके बाद 1 बजे इटालियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ रही है। एंड अगेन चाइना का डाटा है 3 बजे। अगेन स्पीच है लिगर्ड की। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर भी। ठीक है, ये दोनों स्पीचेस इंपॉर्टेंट हैं आज के लिए। मतलब 3 बजे हम मार्केट को अच्छा खासा वोलेटाइल, 3 से लेकर 4-5 बजे के दरमियान में मार्केट वोलेटाइल रहेगी। जैसे ही 5 बजेंगे यूएस ओपन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद यूएस सेशन। मतलब आज जो है ना मूव मिल सकती हैं। आज बहुत अच्छी मूव मिल सकती हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री के साथ अलाइनमेंट रखना होगी। ठीक है। और ये देखना होगा कि डाटा जो है वो किस साइड के ऊपर आ रहा है और स्पीच में क्या क्या बातें की जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली फर्दर डायरेक्शन सेट की जाएंगी। यहाँ तक कि 4:30 बजे मॉनेटरी पॉलिसी अकाउंट्स की भी इंफॉर्मेशन है। और डॉलर की कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। फेड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट है, किसी टाइम भी आ सकती है। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट है और किसी टाइम भी आ सकती है। तो आज का दिन जो ना काफ़ी एहतियात से ट्रेड करना पड़ेगी। काफ़ी एहतियात से देखना पड़ेगा कि मार्केट जो ना किसी टाइम पे भी अपनी डायरेक्शंस चेंज कर सकती है। राइट। सो फंडामेंटली न्यूज़ काफ़ी हैं, स्पीचेस भी हैं, और शाम का टाइम आपको पता है ऑलरेडी वोलेटाइल होता है। तो उसके मुताबिक हम देखेंगे कि क्या चलने वाला है। चलते हैं टेक्निकल्स की साइड पे। टेक्निकली मार्केट क्या कर रही है चले देखते हैं। यूरो यूएसडी कल के दिन में मैं बेरिश था यूरो यूएसडी में। सो प्लान ए एग्जैक्टली सेल की ट्रेड मिली है हमारे लेवल्स के ऊपर। बट डबल बॉटम से मार्केट वापस रिवर्स हुई और एक अच्छा ये वो टाइम था जब फंडामेंटल रिलीज हुआ था। ठीक है। सो मैंने आपसे कहा था कि
ये लेवल ब्रेक हो, ये लेवल ब्रेक हो, पुल बैक पे बाय करें, प्लान बी था। अगेन ये लेवल ब्रेक हो, पुल बैक पे बाय करें, ये लेवल ब्रेक हो, पुल बैक पे। अब कैंडल की विक्स को देखें, एग्जैक्टली पुल बैक्स हमें हमारे लेवल्स के ऊपर मिल रहे हैं, और कुछ अच्छी खासी एंट्रीज हमें बाय की कल मिली हैं, राइट। नाउ आज क्या हो सकता है? आज मार्केट क्या कर सकती है, चलें देखते हैं इस चीज को भी। आज इसी जोन को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, और इस जोन को हम कुछ इस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इस लेवल को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, नहीं बल्कि ये चलेगा आगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। ठीक है जी। अगेन फंडामेंटल्स कल यूरो में बुलिश थे, तो डिमांड तो नज़र आई है हमें, लेकिन इस डिमांड की कंफर्मेशन हमें चाहिए होगी। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? कि आज जो स्पीच आने वाली है, उस स्पीच में कुछ बुलिश कमेंट्स हमें चाहिए। अगर तो स्पीच में कुछ बुलिश कमेंट्स आते हैं, तो फिर यूरो आज और बुलिश हो सकता है। और अगर आज बुलिश कमेंट्स ना आए, तो टेक्निकली हमें कुछ फिलहाल यहाँ से बाय करने का नहीं है, राइट। टेक्निकली क्या है कि हम सेलिंग साइड पे देखेंगे। एग्जैक्टली यही हमारा फर्स्ट सेलिंग जोन है। टेक प्रॉफिट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ तक और यहाँ तक आप देख सकते हो। इनफैक्ट अगर इस जगह पर, आई मीन इस जोन में कोई भी नो सप्लाई या टेस्ट आ जाता है, तो फिर हम एक बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है, इस जोन से। इवन इन लेवल, मतलब ये लेवल वो है कि आप फर्स्ट रेट सेलिंग ही कर सकते हो, और इन एरियाज में से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चूंकि उस वक्त तक स्पीच में भी स्टार्ट हो चुका हो, जब तक मार्केट यहाँ पे आए, तो स्पीच को आपने देख लेना है कि अगर तो स्पीच में कोई बेयरिश कमेंट्स आते हैं, तो फिर हो सकता है ये लेवल सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे, फिर मार्केट फर्दर डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अगर बुलिश कमेंट्स आए, तो फिर हो सकता है कि इन्हीं लेवल्स में से जो कि ज़्यादा मुझे लग रहा है, मतलब देखो ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों लेवल इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से किसी से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर कोई बुलिश कमेंट आया तब। ओके, सो प्लान ए के अकॉर्डिंगली हम यूरो को आज अगेन बुलिश रखने वाले हैं, और प्लान बी के अकॉर्डिंगली हम, अगर एसल हिट हो गया, तो यूरो को बाय करने वाले हैं, ठीक है। एंड अच्छा, एसल कैसे हिट होगा, कब हिट होगा? फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेलिंग का एसल हिट हो सकता है, तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये है कि अगर यहाँ कहीं से मार्केट नहीं उठती है, तो ठीक है। तो इन एरियाज के अकॉर्डिंगली आपने ड्यूरिंग द डे आप डिसाइड करोगे। ये एक अच्छा लेवल है। ठीक है, इसी जोन में से हम देख सकते हैं। देखो सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो भी चुकी है, तकरीबन H1 की कैंडल जस्ट क्लोज होने वाली है, क्लोज हो गई है, नहीं ज्यादा फोर्स नहीं आई। अच्छा जी, चलते हैं पाउंड यूएसडी।
पॉन यूएसडी में कल के दिन में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जस्ट रेंज ही कर सकता है, कुछ खास नहीं नज़र आ रहा इसमें। तो एग्जैक्टली हमने देखा कि हमारे लेवल्स पर ही मार्केट ने जस्ट जिग जैग किया है। तो बाय सेल मतलब रेंज ट्रेड हो सकती थी कल। तो रेंज ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा मूव किया। एंड आज क्या हो सकता है, आज इस जोन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन स्पीच का वेट किया जाएगा। स्पीच के इंतज़ार में हो सकता है मार्केट अगेन इस एरिया में रेंज करे। और लेवल्स हमारे तकरीबन सेम ही रहेंगे। ठीक है जी, इन लेवल्स के दरमियान में हम रेंज ट्रेड कर सकते हैं स्पीच आने से पहले पहले। जैसे ही स्पीच आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, लेवल ब्रेक होता है तो बाय करेंगे, अगर लेवल ब्रेक होता है तो सेल करेंगे। ब्रेकआउट रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। ऑक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर नज़र रखेंगे, ऑक्शनिंग प्रोसेस किस तरफ इशारा दे रही है, हम एग्जैक्टली उसी साइड पर फिर चलने वाले हैं, ठीक है। तकरीबन हम ये सारे का सारा जोन ही मार्क कर सकते हैं, मतलब इस जोन को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, समझ लो ये रेंजिंग जोन है आज का। ठीक है, और भी कुछ खास नहीं है, स्पीच आने तक तो कुछ खास नहीं रहेगा। स्पीच में एक्चुअली फिर डिसीजन होगा कि पॉन यूएसडी की मूवमेंट किस तरफ बैठ रही है और ये क्या करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये बेरिश टोन आ जाए, मतलब कुछ बेरिश फीलिंग आ रही है, बट बिफोर दैट अभी हम इसको रेंज ट्रेड करेंगे। हे यू आर यूएसडी सीएचएफ, क्या कमाल की मूवमेंट मिली है। एग्जैक्टली ये हमारे इसी जोन को रेस्पेक्ट किया कल के दिन में, और कितना कमाल की मूवमेंट मिली है, ठीक है। यस दैट, अच्छा ये प्लान बी नहीं था हमारा, मतलब प्लान ए के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ऐसा था कि बाय कर सकते थे, बट जी, अच्छा जी। सॉरी, कुछ एक्चुअली छींकें आ गई थी इस वजह से। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि यूएसडी सीएचएफ जो है, ये उस वक्त तक हम बुलिश नहीं हो सकते थे जब तक ये जोन क्लियर कट ब्रेक नहीं हो रहा। सो इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि हमें यहाँ पर एक अच्छी रिजेक्शन मिल रही है, बाय की सॉरी सेल की ट्रेड ओपन करी, उसके बाद अगेन यहाँ पे हमारा लेवल ब्रेक हुआ, सेल की ट्रेड, और देखा है आप एक ही गैप बार के अंदर ये सारा एरिया यूएसडी सीएचएफ ने क्रॉस किया है, और अगेन यहाँ पे पुल बैक मिला सेल की ट्रेड, ठीक है ना। तो आपने देखा कि यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ कितनी क्लियर कट ट्रेड मिली है कल के दिन में, राइट। अच्छा जी, आज क्या होने वाला है, आज भी देख लेते हैं।
सॉरी, थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा काम हो गया है अचानक से। अच्छा, हम सेलिंग साइड पे देखने वाले हैं यूएसडी सीएचएफ को। और सेलिंग साइड उस वक्त तक देखेंगे जब तक ये लेवल रेस्पेक्ट होगा। मतलब यहाँ से हम सेल की ट्रेड कर सकते हैं, डबल बॉटम तक टेक प्रॉफिट इजीली हम ले सकते हैं। और डबल बॉटम तक तो प्रॉफिट इजीली ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ तक बाय कर सकते हैं अगेन, फिर यहाँ से सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। ठीक है, तो इन इन लेवल्स को आपने नोट कर लेना है, और इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली आज हम ट्रेड ओपन करेंगे। सॉरी, आज पता नहीं क्या हुआ ये, शायद वो एसी का ना, बिल्कुल अपनी तरफ करके सोया था, तो इस वजह से थोड़ा सा। ठीक है जी, ये हमारा सेलिंग जोन है, फर्स्ट सेलिंग जोन। उसके बाद फिर अगर ये ब्रेक हुआ तो हम बाय करेंगे। अच्छा जी, गोल्ड। गोल्ड कल के दिन में देखें क्या हुआ। ये जोन मैंने मार्क किया था। ठीक है, और इस जोन के अकॉर्डिंगली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर सेलिंग की बात की थी मैंने, मतलब मैंने कहा था कि यहाँ से हमें सेल मिल सकती है। लेकिन हुआ क्या, देखो, कहीं पर भी चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखें। सॉरी, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा। यहाँ पर कहीं पर भी सेलिंग की कोई कंडीशन नज़र आ रही है? कोई भी एविडेंस नज़र आ रहा है? कोई भी हमें सेलिंग कैंडल नज़र आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमेशा जो ट्रेड हम करते हैं, वो ट्रेड हम करते हैं कंफर्मेशंस के ऊपर। ठीक है, तो हमें जिस तरफ कंफर्मेशंस मिलती है उसके मुताबिक हम डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली उस तरह की कंफर्मेशन हमें मिली नहीं है। व्हाट इज कंफर्मेशन? नो डिमांड मिल जाती, अब थ्रस्ट मिल जाता, तब हम ये कहते, ये मानते हैं कि कंफर्मेशन मिल रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेड मिली ही नहीं, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिली ही नहीं। ठीक है, इवन दैट इस एरिया के अंदर हमें भी सेलिंग की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। राइट, सो यहाँ पर ज़रूर हमें एविडेंस मिल रहे थे। यहाँ पर ऑक्शनिंग प्रोसेस हमें बता रहा है कि यार कुछ कुछ गलत हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग मार्केट कंटिन्यू नहीं करने वाली है। सो उसके बाद क्या है कि पहली बाई की ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हुई, और एग्जैक्टली उसके बाद ये देखो चैनल का, ये मैंने ट्रेड बताई थी कल, पुल बैक से चैनल ब्रेक होगा, पुल बैक के ऊपर आप बाय करोगे। ठीक है, तो इस कैंडल के अंदर पहली ट्रेड मिली, ये कैंडल मतलब इस जगह से, इस कैंडल पे पहली ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुई। एग्जैक्टली चैनल के टॉप तक तो नहीं गई है, मतलब टेक प्रॉफिट चैनल का टॉप था, लेकिन क्या है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के बंद हुई है। तकरीबन हम देखें तो 110 पिप्स, नॉट बैड। 110 पिप्स देकर बंद हुई है। उसके बाद अगेन पुल बैक मिला इस कैंडल के ऊपर, अगेन बाय की ट्रेड है। ठीक है, और अगेन ओवर 120 पिप्स तक मार्केट जो है हमारी फेवर में आई है। ठीक है ना, उसके बाद अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्चुअली कुछ डाइवर्जेंस भी था यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ से कल सेल किया था, एग्जैक्टली जो मैंने अपने पेज के ऊपर ये ट्रेड शेयर भी की है, और मेरी सेलिंग जो है अभी तक होल्ड है। अब हो क्या रहा है कि ये सेलिंग की एक्चुअली कल यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेना चाहिए था इस जगह पर,
टेक प्रॉफिट, बट थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सम अदर कुछ मेरा सेशंस मेरा चल रहा था, तो इस वजह से मैं एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जितना अग्रेसिवली गिरी है तो ये ब्रेक करना चाहिए इसको, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट लेना चाहिए था, बट स्टिल आई आई होप शायद मैं आज यहाँ पे टेक प्रॉफिट कर लूँ। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने अच्छा खासा राइज किया और उसके बाद फॉल किया, लेकिन इक्वल है, मतलब कुछ खास हमें इम्बैलेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो आज क्या हो सकता है, चलें उसको भी देख लेते हैं। तो आज भी हम कुछ इक्वल मान के चल रहे हैं, मतलब डिमांड सप्लाई फोर्सेस को। इस बॉक्स के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। और अगेन इस बॉक्स को एक्सटेंड करने वाले हैं और इसी के मुताबिक हम टेक प्रॉफिट वगैरह लेंगे, और टेक प्रॉफिट लेने के बाद हमें यहाँ से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय भी कर सकते हैं। मतलब रेंज ट्रेड अभी फिलहाल अभी तक के मुताबिक तो रेंज ही है, ठीक है। अभी तक ना तो बुलिश है ना ही बियरिश है इस वक्त तक के मुताबिक। हाँ, फर्दर स्पेस में फर्दर कोई और रिस्क सेंटीमेंट या कोई न्यूज़ आ जाती है तो उसके ऊपर फिर हम देखेंगे कि गोल्ड किस तरफ डायरेक्शन लेता है। हाँ जी, सेलिंग साइड पे बिल्कुल देख सकते हैं, पैटर्न जो है ये भी बनता जा रहा है। एग्जैक्टली, सो रेज ट्रेड अभी करेंगे, बट फिर भी अगर हम सेंटीमेंट की बात करें, बायास्ड की बात करें, तो कुछ भी नहीं है। बयास ऐसे जनरेट कर नहीं सकते अभी फिलहाल। हम सेलिंग साइड देख सकते हैं, प्लान ए के अकॉर्डिंगली हम सेलिंग साइड देख सकते हैं, लेकिन याद रहे बायर्स भी मौजूद है, राइट। तो गोल्ड जो है थोड़ा सा इस हवाले से कंफर्मेशंस के साथ आप ट्रेड करोगे, मतलब जिस साइड पे कंफर्मेशन ज़्यादा आ रही है हम उस साइड के ऊपर अपना सेंटिमेंट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है जी। चले जी, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, अच्छी ट्रेड करें, एहतियात से ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।